हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम फैक्टराइजेशन को बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे और मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन को बाय कॉमन फैक्टर से करूँगा। ठीक है। अब देखो, इसमें पहले ये समझो कि फैक्टराइजेशन है क्या। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल ढंग से समझ में आ गया है ना, तो फैक्टराइजेशन कुछ उसी से लिंक है। जैसे हम ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं, इस वाले को एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं तो ये कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर, और इस वाले एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो ये कितना हो जाता है 5x। तो जो फैक्टराइजेशन हमें करना है ना, वो जस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ये वाला पार्ट और हमें निकालना होगा ये। अगर कहें तो ये जस्ट इसका अपोजिट है बिल्कुल। अब जैसे कि देखिए कैसे करते हैं हम। अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये एक्स स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ एक्स है, और अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी है तो पहले हमने ये हर एक टर्म, जैसे ये वाली क्या है, ये टर्म ही टर्म है सारी की सारी है, ये टर्म 1 है और ये क्या है टर्म 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ना एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x को। जैसे एक्स स्क्वायर को अगर मैंने एक्सपेंड किया तो कितना आएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, मतलब इसके फैक्टर कर लिए, और 2x को ओपन किया तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें दोनों में से कॉमन पार्ट छांटना होता है। जैसे इसमें से कॉमन क्या है एक्स और इसमें कॉमन क्या है एक्स। अब दोनों के पास से क्या आ जाएगा एक्स एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स बाहर आ गया। अब अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, इस साइड ये वाला एक्स बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, ये वाला 2 बच गया। तो फिर इसका आंसर कितना होगा, ये x मल्टीप्लाई एक्स प्लस के 2। अब देखो फैक्टराइजेशन के कुछ कुछ रूल हैं, वो रूल क्या है ये वाले, कि हमें इसमें पावर को ना रिड्यूस करनी होती है। मतलब क्वेश्चन में जो हमारे पास पावर थी ना, वो कितनी थी, 2 पावर थी। ठीक है। अब आंसर में देखो कहीं पर भी पावर 2 नहीं होगी, आंसर में पावर क्या है, रिड्यूस हो चुकी है, पावर 1 हो चुकी है। और आंसर जो आएगा ना हमारा ब्रैकेट्स में आना चाहिए। मतलब ये फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फैक्टर्स जो आएंगे वो मल्टीप्लाई में आएंगे। ऐसा नहीं कि प्लस में आंसर आ रहा हो आपका। ठीक है। ये सारे किस में है ये। अब ना इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है 12 स्क्वायर बी प्लस 15 स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे करना है। अब जैसे जितना भी पार्ट नंबरिंग का होता है ना, ये इसको नहीं है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 12 को हमने ब्रेक किया 2 6 और ये 3 और ये 3 1, तो इसको 12 को जब हमने ब्रेक किया तो कितने इसके फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3, और ए स्क्वायर को किया तो ए मल्टीप्लाई बी, और 15 को अगर किया तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है। अब हम ना यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड से, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा ये 2 आ रहा है, तो इस वाले पार्ट में कहीं 2 है क्या, नहीं है, फिर ये तो हटा ही दो। अब तो 2 तो नहीं है, फिर अब 3 चेक करते हैं, 3 है क्या, हाँ 3 है, तो इसको सर्कल कर लो कि ये पार्ट कॉमन है। अब ए चेक करते हैं, ये यहाँ पर है, ये इसमें है, हाँ है ना, तो ए बन गया एक, ये इसको भी सर्कल कर लो। अब बी, अब देखो यहाँ पर दूसरा ए है, तो वहाँ पर दूसरी साइड में ए है दूसरा, कि नहीं है, नहीं वहाँ पर दूसरा ए नहीं है, तो एक ही ये लिया, अब इसको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक बी है। ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर बी है क्या, हाँ है ना, तो एक एक बी भी कॉमन हो गया, ये कुल मिलाकर बाहर हमने पता क्या क्या निकाल लिया यहाँ पर। अगर आप देखें तो एक तो 3 आ रहा है दोनों में से, ए आ रहा है और बी आ रहा है। अब अंदर क्या बचेगा, देखो बचने वाले पार्ट कौन कौन से हैं, उसको मैं ये सर्कल करता हूँ, ऐसे आउटलाइनिंग की है। 2 तो 2 हैं और एक ए है, प्लस के यहाँ पर कितना बचा, 5b बचा यहाँ पर पार्टी वाला, तो ये क्या होगा 3ab और 4 ऑफ ए प्लस के 5 ऑफ बी, ये आ गया पार्टी वाला। अब दूसरे को देखते हैं इसमें। अब देखो ऐसे ही इसको करना है, 6 को अगर ब्रेक किया तो 2 मल्टीप्लाई 3, अब ए को ब्रेक किया तो कितना आएगा ए मल्टीप्लाई ए माइनस के 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एक्स। और दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये 3 है दोनों के पास में, एक ए है एक ए है। अब ये बाहर निकाल लेते हैं, 3 ए बाहर निकल कर आ गया, तो अंदर कितना बचा, ये वाला पार्ट बचेगा ना 2 ए, पहले तो लेफ्ट साइड से, तो 2 ए माइनस के एक्स, ये वाला बच गया पार्ट, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा फैक्टराइजेशन कर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसे देखते हैं 8 है, 8 को जो हम ब्रेक करेंगे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। अब 12 स्क्वायर बी को किया, 12 कितना होता है 4 इंटू 3 होता है, और 4 को भी ब्रेक कर लिया तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो कितने 2 हो गए 2, 3 1 है, और ए कितने हैं 2 और बी 1 है।
अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। देखो एक टू ये वाला है, यहाँ पर भी एक टू अवेलेबल है। दूसरे टू को देखते हैं, ये है दूसरे वाले के पास, हाँ है। बट अब देखो ये वाला थर्ड टू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसको कॉमन सर्कल नहीं करेंगे। एक ये वाला है, एक ये वाला है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं ये। और एक बी ये वाला है, ये वाला बी हो गया। अब देखो यहाँ पर एक बी बच रहा है, बट यहाँ पर अब कुछ भी बी नहीं बच रहा। बस इतना ही पार्ट कॉमन आएगा, बाकी निकाल लेते हैं बाहर को। जो जो कॉमन आया है हमारे पास वो आ गए, दो तो टू आ गए दोनों में से, और एक ए है और एक बी है। अंदर क्या बच गया, टू बी प्लस के यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है हमारे पास थ्री और ए, ये थ्री है। अब जो जो पार्ट बचा है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया फोर ऑफ ए बी, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ बी प्लस के थ्राइस ऑफ ए। ये अब इसको देखते हैं। अब देखो इसमें ना हमें कुछ भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे करने लगो कि फोर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कर दो, ये नहीं करना है इसमें हमें। इसमें ना हमारे पास ये जो है पूरा, ये पूरा एक टर्म है, ये टर्म है। तो ये क्या है, ये टर्म वन है, ये पूरी की पूरी ये भी एक टर्म है। तो टर्म की ना, टर्म को एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई रखा, हम इसको एक्सपेंड क्या करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो यहाँ पर भी देखो इसे हम एक्सपेंड करेंगे ना, तो देखो कैसे करेंगे। फोर को अगर हमने ब्रेक किया तो टू मल्टीप्लाई टू, और एक्स प्लस वाई कितने, दो है ना, तो एक्स प्लस वाई ये दो हैं। अब थ्री एक्स वाई को कैसे ब्रेक करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई एक्स प्लस के वाई, ये। अब देखो दोनों के पास कॉमन कैसे आएगा, टू तो उधर है नहीं, इधर कितना है, सिर्फ एक्स प्लस के वाई है दोनों के पास कॉमन, बस एक्स प्लस के वाई। तो इसे क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं एक्स प्लस के वाई, ये बाहर निकाल लिया। अब अंदर देखो कितना बचा, अंदर बचने वाला पार्ट है हमारे पास ये टू और ये एक्स प्लस के वाई, यानी कि दो तो टू हैं और एक एक्स प्लस के वाई है। टू मल्टीप्लाई टू और एक्स प्लस के वाई माइनस के थ्री, तो ये हो गया एक्स प्लस के वाई और ब्रैकेट में फोर ऑफ एक्स प्लस के फोर ऑफ वाई माइनस के थ्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ना इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, बट उससे पहले ना एक चीज़ समझ लेते हैं, माइनस से कॉमन कैसे लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बात समझना, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है y माइनस के 7, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाता है आप इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस से कॉमन लीजिए, तो देखो आप इसे माइनस में जब कॉमन बाहर लगाओगे, मतलब अगर मैंने माइनस इसमें से बाहर निकाला तो ये हो जाएगा। y अगर प्लस का था तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और 7 जो है प्लस का हो जाएगा। और इसको सही से अगर लिखें तो ये टोटल मिला के 7 माइनस के y हो गया। मतलब कुल मिला के ये देखो, जो हमने ये बाहर निकाला ना, तो जब साइन इसमें से माइनस बाहर निकाला तो अंदर जो है सारे साइन पलट गए, रिवर्स हो गई। बस इसी का यूज़ करना है। कैसे यूज़ होगा इसका, जैसा अगर मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये x माइनस के 2 और यहाँ पर है हमारे पास, मान लिया यहाँ पर 7 है माइनस के 14 ऑफ, यहाँ पर लेते हैं y एंड 2 माइनस के x, ठीक है। अब देखो पहले तो ये समझो कि ये वाला जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन जो हमें करना है वो कॉमन लेकर करना है, कॉमन लेकर करना है ना। तो ये तो बात गारंटी है कि इसमें से हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो कुछ कॉमन है नहीं इसमें, तो जनरली मैं 90% केसेस की बात बता रहा हूँ, इसमें ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है ना, ये हमें ज़रूर कॉमन लेना होता है और इसको सेम बनाना होता है। अब ऐसा मत समझना कि ये x माइनस के 2 है यहाँ पर और ये 2 माइनस के x है तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसको कन्वर्ट कर लो। ये 7 ऑफ x माइनस के 2 तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ देखो, जैसे चलो माइनस लगा लिया, ये है। अगर अब मुझे नहीं है इसको x माइनस के 2 बनाना है, इस 2 माइनस के x को, तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये कहिए बट यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा भारी वाला। अब अगर इसको सही से लिखे हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन बाहर का चेंज होगा, जो y से पहले था अंदर आ गया x माइनस के 2। अब x माइनस के 2 तो जो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 7 प्लस के y। अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ, जो क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद। अब एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करो इसको, देखो कैसे करना है। अब देखो क्या है यहाँ पर, a माइनस के 5 है और 5 माइनस के a है। अब कॉमन लेकर करना है तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा, और वो यही है, इसी को सेम बनाना है। तो x ऑफ a माइनस के 5 ही हो गया। अब प्लस के y, अब अगर हमें नहीं इसको रिवर्स करना है, इसको पलटना है ना, तो a माइनस के 5 पर पलट दो, बट जो बाहर साइन है ना उसको रिवर्स कर दो। यहाँ पर माइनस का हो गया अभी ये। अब देखो दोनों में से a माइनस के 5 जो कॉमन आराम से आ सकता है,
ए माइनस के 5 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, एक्स माइनस के वाई बच गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो मैं इसकी एक्सरसाइज पर आ चुका हूँ। अब देखो, अब समझना ज़रा बहुत ध्यान से। पहले हमारे पास ये वाला टर्म है, इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं जितना एक्सपेंड हो सकता है ये, मतलब अच्छे से। 2 मल्टीप्लाई 2 ऑफ एक्स माइनस के 5 ऑफ वाई एंड थ्राइस ऑफ एक्स प्लस के 4 ऑफ वाई, ठीक है। माइनस के 6 को एक्सपेंड किया, 2 मल्टीप्लाई 3, और ये होगा 2 ऑफ एक्स माइनस के 5 ऑफ वाई और एक्स माइनस के वाई, ठीक है। अब ना हमें क्या करना है, इसमें कॉमन पार्ट देखना है। देखो इसके पास 2 है, इस वाले टर्म के पास, इस वाले के पास भी 2 है। चलो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ये मैंने यहाँ कर लिया। अब दूसरा कोई फैक्टर देखते हैं जो कॉमन हो, और 2x माइनस के 5 बाई इस पे है, 2x माइनस के 5 बाई इस पे है, बट 3x प्लस के 4 बाई उसके पास नहीं है ना, इसके पास है। तो यही वाला पार्ट हम बाहर निकालेंगे। दोनों के पास है 2 ले लिया कॉमन, और अंदर क्या ले लिया 2x माइनस के 5 बाई, ठीक है। अब अंदर देखो क्या बचा, अब अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 3x प्लस के 4 बाई, ये मैंने लिख लिया 3x प्लस के 4 ऑफ वाई, ब्रैकेट में लिखना भी, और चाहे तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है और ज़्यादा ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पर। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर थ्राइस ऑफ एक्स माइनस के वाई, ये वाला टर्म बच गया ना, ये लगा दिया। तो ये हो गया 2 ऑफ 2x माइनस के 5 वाई। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया थ्राइस ऑफ एक्स प्लस के 4 ऑफ वाई माइनस के थ्राइस ऑफ एक्स प्लस के थ्राइस ऑफ वाई, क्योंकि जब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो अंदर साइन चेंज हो गया, नहीं समझ में आ रहा, तो इसको ऐसा देखो, ये था x माइनस के वाई। अब यहाँ पर क्या है, -3 है, -3 का मल्टीप्लाई x में किया तो कितना आ गया, माइनस के 3x, -3 का मल्टीप्लाई वाई से किया, माइनस के वाई से, तो प्लस का आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई माइनस के वाई से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y आ जाएगा। तो ये हो गया 3y। अब देखते क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 3x से 3x कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास अब आंसर, 2 ऑफ एक्स माइनस के 5y 4y प्लस के 3y कितना हुआ, 7y हुआ ये, डन। अब इसको इसे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बात ये वाली समझना कि जब आपको जनरली 90% मैंने फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये वाला पार्ट दे रखा है, ब्रैकेट वाला पार्ट दे रखा है, तो ये तीनों टर्म है, ये तीनों क्या टर्म्स हैं, तो इनमें से जरूर ये वाला पार्ट कॉमन बनेगा ही बनेगा। और हमारा मेन वर्क क्या है, इन्हीं को जो है कुछ सेम बनाना। और जनरली ये जो सेम बनते हैं ना, ये फर्स्ट वाले की तरह सेम बनाने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा होता है, जो करेक्ट वे में रिप्रेजेंट होता है। अब इसे देखते हैं, चलो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये कितना है, एक्स मल्टीप्लाई वाई और थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ वाई स्क्वायर, और ये वो कितना होगा, वाई मल्टीप्लाई जेड। बस अब एक मिनट रुक जाना है यहाँ पर, अब देखो यार एक मिनट, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, आपको फर्स्ट वाले की तरह सेम बनाना है। ये क्या दे रखा है हमें, जो वाला पार्ट है ये दे रखा है हमें 2 ऑफ वाई माइनस के थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, बट हमें क्या करना है, इसको पलटना है। अब देखो पलटने वाला तरीका मैंने बताया था ना, बाहर तो माइनस लगा दो और अंदर को सबको रिवर्स कर दो। 2y स्क्वायर प्लस का था तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसे सही से लिख देना अगर, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब आपस में जगह इंटरचेंज कर दे रहे हो, उससे कोई भी साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ वाई स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को स्लो कर दो, स्पीड स्लो कर दो, पीछे कर लो, बार बार देख लो। तो हमारा टोटल ये आ रहा है इसको चेंज करने के बाद। मतलब मुझे पहले तो साइन चेंज करना है, ये वाला चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ वाई स्क्वायर। ये वाला जो साइन चेंज हुआ ना, ये इस वाले साइन की तरह वजह से चेंज हुआ, क्योंकि ये बाहर आता है ये साइन और अंदर ये मल्टीप्लाई कर देता। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब देखो थर्ड वाला टर्म कैसे करना है चेंज, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर ये थोड़ा टफ है। अब देखो ये वाली बात तो आप गारंटेड समझ लो कि बनना ये ऐसा ही है, 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, बट इसमें भी ना आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम गौर से देखें तो ये 15x स्क्वायर माइनस के 10 ऑफ वाई स्क्वायर है। 15 को ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक हो सकता है, ये 5 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर, दोनों पास से कॉमन कितना आ सकता है, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब मैंने जी जो ये वाला जो पार्ट था उसका आंसर कितना आ रहा, 5 और थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ वाई स्क्वायर। ये देखो ये सेम बन गया इसमें, अब ये तो हम जो है कॉमन ले सकते हैं इसमें, अब ये है ना। अब जेड मल्टीप्लाई एक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब इस वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो बाहर 5 आ रहा था
और अंदर कितना आता है, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम सब में से कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो एक्स वाई जो है ना, यहाँ पर वाई है बट यहाँ पर वाई नहीं है, बट हमें टर्म ऐसे चाहिए जो कि सबके पास कॉमन हो, बट ऐसा नहीं है, बट ये ही बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ जो सबके पास सेम है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको जब बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, ये निकाल लिया थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, और यहाँ पर 5 और बच रहा है, ये वाला ये 5, तो ये हो गया 5 ऑफ जेड एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट वाले पर नहीं है, ज़रा थोड़ा ध्यान देना इस पर। अगर एक्स प्लस के 2y है ना, तो मतलब यहाँ पर भी एक्स प्लस के 2y बनना ही बनना है। पहले क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले ना, जो दूसरा वाला पार्ट नहीं है उसको सॉल्व कर लो। जैसे अगर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस के 4y है ना, तो इसमें से जितना कॉमन हो सकता है ना निकालने की कोशिश करो, अपने आप ही ये वाला टर्म बन जाएगा अपने आप ही। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया, और ये 4 को अगर ब्रेक करें तो 2 मल्टीप्लाई वाई, तो इसको कॉमन लेते दोनों में से, तो कितना बाहर आ गया 2, और अंदर हो गया एक्स प्लस के ट्वाइस ऑफ वाई, है ना। अब इतना बार जब पार्ट सॉल्व हो गया ना, बस अब सब काम करना स्टार्ट कर दो। देखो ये है ना 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं एक्स प्लस के 2y माइनस के, अब 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई, और अब देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना। अब आपने इस वाले पार्ट को, जो ब्रैकेट वाला पार्ट दे रखा है, इसको सॉल्व कर लिया, तो वो कितना आता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस के 2y, यानी कि 2 पहले लगेगा मल्टीप्लाई में x प्लस के ट्वाइस ऑफ वाई। अब इसको हटा देते हैं अभी यहाँ पे से। अब देखो अब दोनों में से देखते हो कॉमन क्या क्या है, क्या इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, हाँ ना, सर्कल कर लो इसको। अब यहाँ बाहर x है, तो यहाँ बाहर x है, कहीं पर नहीं है, तो इसे हटा दो। बाकी तो और कुछ नहीं है। अब एक्स प्लस के 2y कॉमन आ सकता है, एक्स प्लस के 2y कॉमन ले लिए मैंने यहाँ पे से, तो ये हम देखते हैं कॉमन वाला पार्ट बाहर निकाल लेते हैं। थ्राइस ऑफ एक्स प्लस के ट्वाइस ऑफ वाई कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ पर अंदर एक्स ही बचा, एक्स लिख दिया, माइनस के यहाँ क्या बचा 2y और 2, यानी कि 4 ऑफ वाई बचा अंदर। तो यहाँ आंसर कितना होगा, ये वाला आंसर होगा फैक्टर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते ये देखते हैं मैंने क्या बताया था अभी। अब इसको वीडियो को पॉज करो, खुद कर देखो क्या करना है। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट पर फोकस करना है। ब्रैकेट वाले पार्ट पर देखो कॉमन करना है ना, तो ये सेम बनाना होगा, ये सेम अगर देखो पहला तो ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो किसी में नहीं है नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, सब के सब जो है ना आगे पीछे कर रखे हैं बस। तो हमें जनरली फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइन को पलटना है। और साइन जनरली सेम किसकी तरह बनाओगे पता है, इसकी तरह, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की तरह अगर साइन बनाएंगे चेंज कर। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब ये ए बी है, तो ए मल्टीप्लाई बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ओपन कुछ मत करना है इसमें। और यहाँ कर लिया बी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये चेंज नहीं है, हमें इसको कैसा करना है, ऐसा, मतलब ए स्क्वायर तो हमें प्लस का करना है, बी स्क्वायर भी, और सी स्क्वायर माइनस का करना है। कुल मिलाकर साइन रिवर्स करना है ना, साइन पलटना है, साइन को अंदर सबको पलट दो। ये कर दो माइनस का सी स्क्वायर, और ये कर दो ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, और बाहर जो है साइन चेंज कर दो। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो सी है ना, सी मल्टीप्लाई ये कर लिया। अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर पहले से ही है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अब सब में से हम ये कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब ये मत कहना कि यहाँ पर तो नहीं है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। ये कुल मिला के अगर हम जगह चेंज कर दें तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर ही है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस वो थोड़ा आगे पीछे है। अब हम तीनों में से ये वाला पार्ट कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे बाहर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर, ये बाहर आ गया। बाकी कुछ और कॉमन नहीं आ सकता। तो अंदर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, पहले वाले टर्म में से ये वाला टर्म बच गया, प्लस के दूसरे वाले में से बी सी बच गया, और थर्ड वाले में से सी ए बच गया। तो आंसर इसका कितना होगा, ये होगा फैक्टराइजेशन में। अब ये देखते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स ए माइनस के बी प्लस के 5 ऑफ ए माइनस के बी। अब देखो अब इसमें क्या करना है, हमें सब कुछ सेम करना है, फिर से वही काम करना है। वीडियो को पॉज करो, खुद करो एक बार ट्राई से।
अब देखो यहाँ ए माइनस के बी है ना, मैंने कहा ना जो पहला वाला टर्म होता है ना वही बनना है यहाँ पर, दूसरे में भी बनना है और तीसरे में भी बनना है। तो आपका वर्क ही यही करना है। तो यहाँ पर पहले सेम करने वाला काम देखो कैसे सेम कर सकते हैं। अब ये 5 ऑफ ए माइनस के 5 ऑफ बी है ना, अब इसे हमें ए माइनस के बी बनाना है, यानी कि दोनों में से अगर हम 5 बाहर निकालना है तो अंदर हो गया ए माइनस के बी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये थोड़ा वैसा लग रहा है, डिफ़िकल्ट सा लगेगा। ट्वाइस ऑफ बी माइनस के ट्वाइस ऑफ ए, पहले तो 2 बाहर निकाल लिया, ये बन गया बी माइनस के। बट हमें ए पहला लेकर आना और ए पॉजिटिव करना है, यानी कि साइन कैसे करना होगा, रिवर्स करना होगा साइन। साइन पलटना है ना, तो बाहर माइनस लगाओ और अंदर के सारे साइन पलट दो, यानी कि ये हो गया। और इसे सही करके लिखें तो कितना हो जाएगा, ए माइनस के बी। अब सब बन गए हमारे पास। अब करते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इसके फैक्टर करें तो ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में ए माइनस के बी, ठीक है, प्लस के 3 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला हमने कैसे किया था, इसके फैक्टर ये किए थे 5 बाहर और ए माइनस के बी, 5 बाहर और ए माइनस के बी, ठीक है, प्लस के यहाँ करते हैं, इसको किया 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई। अब इसको कितना कराया था हमने, नीचे किया था यहाँ पर, ये यहाँ पर किया, बाहर माइनस का आ रहा है साइन, ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ। बाहर माइनस का आ रहा है 2, ब्रैकेट में है फिर ए माइनस के बी, ओके। अब इसको सही पूरा सॉल्व देखते हैं क्या है, कॉमन आ रहा है पार्ट। एक बार और लिखते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई एक्स ए माइनस के बी प्लस के थ्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई 5 ए माइनस के बी प्लस के 2 मल्टीप्लाई जेड। अच्छा देखो ये बाहर माइनस का है ना ये, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये एक और 2 मिल गया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसमें एक और 2 बढ़ा देंगे यहाँ पर, और जेड चल रहा है, ये हो गया ए माइनस के बी। हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, जो पार्ट हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स में नहीं है, कुछ पार्ट कॉमन हो गया है। अब क्या सबके पास 2 है, नहीं है। क्या सबके पास x है, नहीं है। तो यानी कि जो विदाउट ब्रैकेट वाला पार्ट है ना उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट वाला पार्ट ही कॉमन आएगा, ये। तो चलो ए माइनस की भी अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, अब इस फर्स्ट टर्म में से बचा ट्वाइस ऑफ एक्स, और इसमें से बचा कितना 15 ऑफ वाई, और इसमें से बचा कितना 2 2 या 4 2 या 8 माइनस के 8 ऑफ जेड, ठीक है। यहाँ तक ये जो पार्ट था ये वाले पार्ट में नहीं है, हमने फैक्टराइजेशन जो की थी वो कॉमन लेकर की थी बाय टेकिंग कॉमन टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट में ना हम फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।